ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਆ सारे जा रहे हैं इस बात के लिए। ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਬੱਬਾ ਮਸਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਦੇ नहीं वो आगे नहीं जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो जान जीतेंगे जान मरेंगे जान जीतेंगे जान मरेंगे हमारी भूख हड़ताल जिंदाबाद 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 हमारी भूख हड़ताल सफल है सफल है कानून वापस लो वापस लो वापस लो खट्टर मोदी मुर्दाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसानों का मसीहा सर छोटू राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे किसानों का मसीहा सर छोटू राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे किसान मसीहा छोटू राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 हमारी भूख हड़ताल जिंदाबाद 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 जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसान मसीहा सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि है, उनको हम नमन करते हैं। और इस विषय पर आज हमने 5 किसान जो टोहाना से संयुक्त एक्शन कमेटी की तरफ से 5 किसान कर्मिक अनशन पर भूख हड़ताल पर हम बैठे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। हम या तो मरेंगे या जीतेंगे। हमारा कानून वापस करो और MSP का हमें अधिकार दिया जाए। देखिए, जहाँ तक दुष्यंत चौटाला का सवाल है, उन्होंने इसमें कोई दुराई नहीं, किसानों ने वोट दिए थे और बीजेपी सरकार के विरोध में वोट दिए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला और JJP पूरी जो फ्यूज जो होता है ना, बम होता है, वो फ्यूज बम की तरह बिना बारूद के फ्यूज हो गया है और उनसे किसान आगे से कोई नाता नहीं रहा है। किसानों से गद्दारी की है, धोखा किया है। आने वाले समय में दुष्यंत को और पूरी JJP को, पूरी BJP को किसान सबक सिखाएंगे। ये तो साफ है, सरकार ने ये करना ही नहीं। सरकार बड़ा दंगा करवाना चाहती है, जो इसके साफ मन में है। तो ये किसान 26 तारीख की किसानों ने पूरी तैयारी कर दी। पूरा टोहाना, पूरा हरियाणा और अलग अलग जगह से पूरे के पूरे किसान 26 तारीख को दिल्ली में जो मोदी को झंडा नहीं फहराने देंगे। किसानों की परेड होगी, मोदी झंडा नहीं फहराएगा, किसान ही झंडा फहराएगा। जो सारे मजदूर है वहाँ दिल्ली में पहुंचकर हम परेड दिखाएंगे और किसान इसलिए बताया क्योंकि संघर्ष ये बहुत बड़ा है। आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, सबसे बड़ा आंदोलन है और आंदोलन में अलग अलग रूप होते हैं। वहाँ दिल्ली में जो चल रहा है वो भी है, अभी आपने ट्रैक्टर मार्च भी देखा। उसी सिलसिले में आज हमने ये पावन दिवस है कि सर छोटू राम जी जो सही अर्थों में किसानों के मसीहा थे, उनकी पुण्यतिथि और पुण्यतिथि पर हमने फैसला किया कि ये संघर्ष का ये भी एक रूप है। इसको लगातार हमने कर्मक अनशन का है और जब तक ये एजुटेशन चलेगा, क्योंकि ये लंगर भी हमारा उसी तरीके से चलेगा, आपको पता ही है, कई दिनों से लगातार चल रहा है 9-10 दिन से, और ये कर्मक अनशन भी उसी तरीके से चलता रहेगा। यदि सर हाँ, क्योंकि सरकार ये जो जागरूक लोग थे वो पहले ही ये बात समझते थे कि ये सरकार जो है कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, उनके हाथों में की हुई है। लेकिन इस एजुटेशन ने तो नंगा कर दिया बिल्कुल। किसान कानून जो है वो लेना ही, जो चीज़ आप लेना नहीं चाहते धक्के से दे रहे हैं भी आपका फायदा है। किसान कह रहे हैं हमारा कोई फायदा नहीं, हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो धक्के से देने से साबित होता है कि सरकार पूरी तरह जो है वो कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में खेल रही है। क्योंकि कृषि सेक्टर जो है वो ऐसा सेक्टर है जो जिसमें प्रोडक्शन कभी रुक ही नहीं सकती। कारखाने बंद हो सकते हैं, ऑप्स बंद हो सकते हैं, लेकिन जो कृषि है इसमें प्रोडक्शन हर हालत में होना ही होना है। तो उनकी नजर जो कॉर्पोरेट घरानों की ये है कि कच्चा माल भी हमारा हो और पक्का माल भी हमारा हो। तो वो मतलब जो है मोदी के ऊपर उनका भी प्रेशर है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, खरबों रुपए जो है वो मीडिया को दिए गए, जो जिसको आज वो तो शर्म हो रहे हैं, नाम ही गोदी मीडिया रख दिया मतलब अखबारों में। सबसे पहले तो आज एक बहुत बड़े हमारे जो नेता हुए हैं ब्रिटिश टाइम में, किसान मसीहा सर छोटू राम,
जो आज उनकी पुण्यतिथि है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर जो छोटू राम जी ने किसानों के बारे में जो बहुत अच्छे कार्य किए थे उनको याद करने का और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का आज दिन है। और उनका हम प्रचार करें कि किसान छोटू राम ने किसानों के बारे में क्या क्या कार्य करे। तो उसमें जैसे मैं बताता हूँ कि पहले जो कृषि उपज थी उसकी कोई मंडी व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश काल में कोई बेहतर मंडी व्यवस्था नहीं थी। साहूकार बिल्कुल शोषण करते थे। एक तो कर्ज के रूप में किसानों से शोषण करते थे और दूसरा उपज का मनमाने रेट देते थे, क्योंकि सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं था। दूसरी बात, कर्ज के एवज में कि कर्ज की वापसी में उसकी जो किसानों को जो दिया हुआ है जो पैसा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर ब्याज, और उसमें उनके हल भी, बैल भी, कृषि यंत्र भी, उनका खेत भी, उनका मकान भी, उनका ज़मीन भी सब कुर्क कर देते थे। तो सर छोटू राम जी हुए जिन्होंने, जो सरकार जब आई, जब नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार आई, तो पंजाब के अंदर उन्होंने कानून बनाया कि कोई भी साहूकार है वो किसान की हल है, बैल है या मकान है और 1 साल का अनाज है कुर्क नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, उन्होंने ब्याज के ऊपर भी कंट्रोल किया है और मंडी व्यवस्था के अंदर भी सुधार किया है। तो और फिर देश आज़ाद हुआ तो नेहरू के काल में APMC को लागू किया गया, और जैसे पंजाब हरियाणा तो काफ़ी मतलब मंडी व्यवस्था है बहुत बेहतर है। आज इसी जो राहत मिली और किसानों के जो जीवन में कुछ खुशहाली आई, आज उसी को अडानी अंबानी और उनके जो यार हैं RSS द्वारा संचालित भाजपा की मोदी सरकार उसको ख़त्म करने पर तुली हुई है। पहले वाला ही साहूकार राज को स्थापित करने के लिए कारपोरेट का और कोई मतलब नहीं। कारपोरेट केवल मुनाफा देखता है, उनको लोक सेवा से कोई मतलब नहीं है। यदि कारपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है और वो उसको यदि मुनाफा, जैसे नील की खेती में हुआ था, वहाँ किसान उजड़े, ज़मीन बंजर हुई और उनके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह हुआ और सरकार ने वापस हटना पड़ा। और यहाँ कारपोरेट फार्मिंग करवाएंगे। आज जरूरत किस बात की है? जनता को जरूरत, यदि गेहूं की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, लेकिन यदि कारपोरेट को जरूरत है कि हम यहाँ फूल उगाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, वो फूल ही उगाएंगे, जनता बेसिंग भूखी मर जाए। तो जो खाद्य सुरक्षा को खतरा है, देश के संविधान, लोकतंत्र को खतरा है, तीनों कानून बहुत खतरनाक है। और केवल किसानों के लिए खतरनाक नहीं है सर, ये पूरे मजदूर के लिए है, जो भी अन्न खाता है, जो भी मध्यम वर्ग तक को खतरा है। कुछ मुट्ठी भर कारपोरेट या ज़्यादा पैसे वालों को छोड़कर बाकी पूरा देश को नुकसान है। महंगाई बढ़ेगी और जो खाद्य सुरक्षा जो प्राथमिकता के आधार पर जो आज तक सरकारें तय करती रहती थी, सरकार की अपनी खरीद एजेंसी थी, स्टोर थे, वो कहीं भी अकाल पड़ जाए। आप देखिए लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़रूरी क्या हुआ लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सबसे ज़रूरी अनाज काम आया। सब लोग घरों में कैद थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ वालों भी थे और उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS